स्वामी जी जरा ये बताइए कि हमारी जो थाली है उसका एक बड़ा हिस्सा गेहूं और चावल के अनाज की शक्ल में हमारे सामने आता है, जबकि शरीर को सभी तरह के अमीनो एसिड्स की भी ज़रूरत है। दाल चावल या दाल रोटी एक दूसरे को की अमीनो एसिड की कमी पूरी करते हैं। तो एक सामान्य भारतीय की जो थाली है स्वामी जी, उसमें प्रोटीन का सही संतुलन कैसे बनाया जाए? दूध, दही, पनीर, दालें, सोया, मेवा और जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो कितनी अहम भूमिका इसमें निभाते हैं? मिनरल्स, विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशंस। बिल्कुल सिंपल, एक कटोरी दाल, और वो भी कभी जो मूंग की दाल, कभी चने की, कभी सोयाबीन की, अलग अलग सब प्रकार के सोया चंक्स, जो न्यूट्रिला सोया बड़ी जो है हमारे अमित को तो बड़ी पसंद है, तो कभी सोया की बड़ी ले ली, कभी मूंग, कभी चना, कभी अरहर, कभी अलग अलग प्रकार की मिक्स दालें, अलग अलग प्रकार के आटे। एक कटोरी दाल, एक कटोरी दही, या शाम के समय एक गिलास छोटा दूध, एक कटोरी दही, एक कटोरी या एक गिलास छाछ, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल, 2 चपाती और एक कटोरी छोटी सी राइस की। आजकल थाली में ना ये छोटे छोटे, आजकल कई तरह का, इसमें भी मार्केटिंग अलग बात है। एक छोटी सी कटोरी बहुत है, और जो बहुत श्रम करते हैं उनका तो फिर देखो अलग प्रकार का आहार हो जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो फिर अपने कितना वो हार्ड वर्क करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना फिर आधा से 1-2 लीटर से लेकर के कुछ लोग तो 5-5 लीटर तक दूध आदि पी जाते हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो एक आम इंसान के लिए, एक बच्चे से लेकर के एक जवान के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये एक एक कटोरी दाल, सब्जी, 2 चपाती, थोड़ा सा राइस, और राइस में भी ब्राउन राइस हो तो अच्छा, और आटे में भी मल्टीग्रेन आटा, दालों में मल्टीग्रेन दाल, और सब्जियों में भी अलग प्रकार की शाक सब्जियाँ, और कभी कभार कोई मिल जाए तो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में। याद रखना, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स, ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा मात्रा में आटा, ज़्यादा मात्रा में घी, तेल, चाहे वो गाय का घी हो क्यों ना हो, चाहे वो तिल का तेल, सरसों का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ही क्यों ना हो, ज़्यादा मात्रा में तो अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें भी नहीं लेनी। उसी से लोगों को फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, तमाम तरह की 3 तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरा लोग मेलन्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और तीसरा लोग ज़्यादा खा करके मर रहे हैं। इसलिए संतुलित आहार, संतुलित विचार, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भुक् ऋत भुक् हित भुक् मित भुक् एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। ये कुछ ऐसे तत्व इनका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई हुसैन जी।